बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल स्मार्ट सिटी की विलाज कैंसलेशन पॉलिसी और इस पॉलिसी की तस्वीर का दूसरा रुख, अदर साइड ऑफ स्टोरी आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके अंदर मेनली दो टॉपिक्स के कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने इतना एग्रेसिव इकदाम क्यों किया, उसके पीछे कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं, कौन से अवामिल हैं कि क्लाइंट से लाखों रुपए की जो एस्केलेशन है, प्राइस डिफरेंस क्लेम किया जा रहा है। उसके साथ साथ क्लाइंट्स के जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उनके खदशात और शदीद किस्म का जो एहतजाज कर रहे हैं क्लाइंट्स, उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं और क्या वो जो उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है जिन ग्राउंड्स पे वो समझते हैं क्या वो ठीक है या नहीं। आज की इस वीडियो के ज़रिए हम आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो पॉलिसीज़ राइज हैं या आने वाले वक्तों के अंदर जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की एग्रेसिव अप्रोच होगी उस हवाले से आगाह करने जा रहे हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जिन अवामिल को कंसिडर करके, जिन रीज़न्स को, वजूहात को बुनियाद बनाकर आप लोगों से लाखों रुपए वसूल करने की एस्केलेशन चार्जेस डिमांड किए हैं, वो रीज़न सबसे बड़ी यही हैं कि जो आपका मटेरियल है वो 200 से 300 गुना बढ़ चुका है जब से ये विलाज लॉन्च किए गए हैं, यानी कि 2020 से लेकर 2022 तक। अब हम सिर्फ एक साल के रेट का कंपैरिजन करते हैं कि जो स्टील पिछले साल 1,20,000 रुपये का था, इस टाइम वो बढ़ के 2,35,000 40,000 तक चला गया है। तो 100% इसमें इंक्रीज़ आ गया। सीमेंट जो पिछले साल 500 550 का एक बैग मिलता था, इस टाइम वो 1,000-1,100 की रेंज में मिल रहा है। स्ट्रक्चर जो नॉर्मल लेबर कॉस्ट थी, उसके अंदर को हाई क्वालिटी नहीं थी, वो 1500 से 1700 के बीच में थी, जो कि अब बढ़ के 2400-2500 तक चला गया है। इसके साथ साथ जो फिनिशिंग की कॉस्ट थी वो भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है और उसमें दो क्वालिटीज़ थी, एक नॉर्मल और एक हाई ग्रेड। हाई ग्रेड जो था, नॉर्मल जो था वो 1500 से 1800 2000 तक था और जो हाई ग्रेड था वो तकरीबन 3000 से अब 4200 पे चला गया है। इसी तरह से अब रेत है, उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, ईंटें हैं उनकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, बजरी है उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, वुड वर्क है, टाइल वर्क है, सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, ये सारी प्राइसेस जो हैं 200 से 300 गुना बढ़ चुकी हैं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इन अवामिल को बुनियाद बनाकर आप लोगों से लाखों रुपए की एस्केलेशन डिमांड कर दी है, जो कि तस्वीर का दूसरा रुख बनता है। और इसके अंदर जैसे जैसे पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू होती चली जाएगी, वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। अब हम विलास को देख लेते हैं कि जिन विलास के ऊपर लोगों ने अफोर्डेबल समझ के इन्वेस्टमेंट की थी, उनके रेट्स क्या थे। प्री लॉन्च रेट जो सबसे पहले था 84,50,000 और पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर इतनी स्टैंडर्ड और लग्जरी सोसाइटी के अंदर इस तरह की किसी सोसाइटी के अंदर रेट नहीं थे। सबसे सस्ता रेट कैपिटल स्मार्ट सिटी ने दिया था 2020 के अंदर। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट का स्टांस ये है कि चूँकि मटेरियल की कॉस्ट जो है 200-300 गुना बढ़ चुकी है, तो हम अपना जो कमिटमेंट आपसे की थी विला की, हम इस प्राइस पे आपको नहीं दे सकते, तो हम नई प्राइस पे देंगे। अब नई प्राइस क्या है? नई प्राइस अब जब कंपेयर करते हैं प्री लॉन्च प्राइस से, तो वो 84,50,000 का 5 मरले का विला था, अब 1,88,50,000 रुपये का विला है। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि 123% डिफरेंस है प्राइस का। तो ये जो प्राइस के नए डिस्प्ले रेट्स हैं, ये हतमी रेट्स ये भी नहीं है, आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा रेट्स आ सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो रेट्स नए डिस्प्ले रेट हैं, इस रेट के ऊपर तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहर के अंदर आपको विलाज मिल जाते हैं, जिसके अंदर बिजली, पानी, गैस और एक अच्छी कम्युनिटी आपके पास इस्टेब्लिश होगी, आपको एजुकेशन, हेल्थ की फैसिलिटीज़ होंगी। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी चूँकि इस टाइम 80 किलोमीटर दूर है, चलें लेट से कि जब इसका इंटरचेंज बन जाएगा तो 40 से 45 किलोमीटर इसका डिस्टेंस रह जाएगा, लेकिन फिर भी ये जो रेट्स अब आप क्लेम कर रहे हैं या आने वाले दिनों में विलाज बुक करेंगे, इस रेट के ऊपर जस्टिफाइबल नहीं है ये नए रेट्स। प्री लॉन्च के ऊपर अब जब एस्केलेशन चार्ज की जा रही है, अब उसका फार्मूला भी हम देख लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपने एक्चुअली कितना डिफरेंस पे करना है। लेट्स से कि प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर 10 मरले का विला आपने बाय किया था, जो कि 1,43,50,000 रुपये का था। उसमें आपने 40% 57,40,000 रुपये पे कर दिए, रिमेनिंग 60% आपके रहते हैं जिसके ऊपर आपने डिफरेंस पे करना है, जो कि 86,10,000 रुपये बनते हैं। अब जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, न्यू विला प्राइस मल्टीप्लाई बाय जो आपके 60% रिमेनिंग परसेंटेज रहती है माइनस जो आपका रिमेनिंग बैलेंस रहता है। ये एग्जैक्ट फार्मूला है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं जो आपने अमाउंट पे की है, और उसके बाद आपके पास वो एग्जैक्ट अमाउंट आएगी जो आपने
एस्केलेशन और डिफरेंस की मद में कैपिटल स्मार्ट सिटी को पे करनी है। इसमें न्यू विला प्राइस जो थी 2,97,50,000 थी और इसका जो 60% आपका रहता है, इसका 60% हमने लिया तो 1,78,50,000 पे आ गया। माइनस हमने इसको कर दिया है कि जो बैलेंस हमारा रहता है पहले से वो है 86,10,000। अब जो टोटल फार्मूला बनेगा एक्चुअली वो बनेगा पेड अमाउंट 40% 57,40,000 प्लस जो बैलेंस अमाउंट रह गई थी 86,10,000 और प्लस हमने वो अमाउंट करनी है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी अब हमसे डिमांड कर रही है, वो बनती है 92,40,000। तो टोटल हमारे विला की जो प्राइस है वो 2,35,90,000 रुपये बनेगी और हमारा जो ओवरऑल विला का इंक्रीज़ है जो परसेंटेज बनती है वो 60.83% बनती है। व्यूअर्स, अब क्लाइंट्स का नुक्ता नज़र उनकी जो कंसर्न्स हैं उस पर बात कर ली जाए तो मैं ऐसे तमाम क्लाइंट्स की बात करना चाहता हूं जिन लोगों ने विलास की पेमेंट्स रेगुलरली पे की हैं और अपने शेड्यूल के मुताबिक वो रेगुलर पे कर रहे हैं और उसके साथ साथ जिन लोगों ने विलास ट्रांसफ़र के अंदर लिए थे, मैं तमाम लोगों की जो आवाज़ है, कंसर्न्स हैं, मैनेजमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं। उसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो लोगों का जो बड़ा एतराज़ था कि जैसे ही ये पॉलिसी को अनाउंस किया गया उसके बाद उन लोगों को इंटीमेट किया गया, उससे पहले उनको एतमाद के अंदर नहीं लिया गया। प्रोफेशनली स्पीकिंग पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े डेवलपर्स हैं जैसे बहरिया और DHA है, ये बड़े नाम हैं, इन लोगों ने जैसे कोई भी चेंजिंग्स करनी होती हैं, डिफरेंस क्लेम करना होता है, प्लॉट्स को कैंसिल करना होता है, तो वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर अपनी बड़ी कैंपेन्स रन करते हैं, उसके अंदर एड्स देते हैं ताकि उनका मैसेज तमाम लोगों तक पहुंच जाए, उनके पास रिकॉर्ड हो ताकि फ्यूचर के अंदर किसी कानूनी कार्रवाई से भी वो बच सकें। उसके बाद क्लाइंट्स के पास ये जवाज़ नहीं होता कि वो किसी तरह का प्रोटेस्ट कर सकें या किसी तरह का एतराज़ कर सकें। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने जो ईमेल्स भी की वो भी पॉलिसी की अनाउंसमेंट के बाद की, उससे पहले उन्हें किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी या किसी किस्म की इंटीमेशन भी क्लाइंट्स के साथ नहीं की गई। तो ये होनी चाहिए थी। हम इस प्लेटफॉर्म से कैटेगोरिकली इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया एज़ पर क्लाइंट। उसके बाद जिन लोगों ने अपने विलाज ट्रांसफ़र के अंदर लिए उनका बड़ा जो एतराज़ वो ये था कि विला को ट्रांसफ़र करवाने से पहले इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी की ऑफिशियल्स से रब्ता किया और उनसे ये पूछा कि जनाब आप आने वाले दिनों में हमसे कोई प्राइस डिफरेंस क्लेम तो नहीं करेंगे। तो उनका मौक़िफ़ ये था कि हम एक प्रोफेशनल कंपनी हैं, हमने जो विला की प्राइस सेट कर दी है सिर्फ वही आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद हम कोई चार्जेस आपसे नहीं लेंगे। उसके बाद लोगों ने अपने विलास ट्रांसफ़र करवाए और अपनी जो नया प्राइस प्लान है उसको रीस्केजुअल ज़ाहिर कर दिया जाता है, नए पेमेंट प्लान के मुताबिक वो अपनी रेगुलर इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू कर दी। लेकिन अगस्त के महीने के अंदर कंपनी ने उनसे इंस्टॉलमेंट लेना बंद कर दी। तो जो विला के हवाले से एस्केलेशन पॉलिसी थी तो ज़ाहिर है 3-4 महीने से ज़ेर गौर थी, बनाई जा रही थी, तो आपको तब से ही क्लाइंट्स को जो है वो बता देना चाहिए था, उनको आगाह करना चाहिए था ताकि वो किसी तरीके से सारी पेमेंट करके उधार लेके किसी से या कुछ भी करके अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेच के कुछ करके वो अपनी इस एस्केलेशन से कम से कम बच सकते थे। तो ये उनके साथ नहीं किया गया, ये दूसरा बड़ा एतराज़। और तीसरा जो बड़ा एतराज़ है क्लाइंट्स का वो कलेक्टिव किस्म का एक जेन्युइन कंसर्न है कि जो पेमेंट प्लान है ऑफिशियली कैपिटल स्मार्ट सिटी ने प्रिंट करके दिया है अपने क्लाइंट्स को और क्लाइंट्स उसी पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली अपनी रेगुलर पेमेंट्स जमा करवा रहे हैं। तो उसके बावजूद भी अगर एस्केलेशन डिफरेंस उनके ऊपर इम्पोज़ किया जाता है तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इट्सेल्फ अपने रूल्स को डिनाई कर रही है और अपने ही रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रही है। और प्रोफेशनली और टेक्निकली इस तरह का जो ड्रॉबैक्स हैं, इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो नहीं होने चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट अंडर डेवलपिंग स्टेजेस के अंदर है। तो इसके ऊपर किसी तरह का जो ट्रस्ट डेफिसिट है अगर वो डेवलप हो जाएगा तो हज़ारों क्लाइंट इस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं होगा। व्यूअर्स, ये तमाम जेन्युइन कंसर्न्स थे जो कि अनटोल्ड स्टोरी और तस्वीर का दूसरा रुख था जो आपके सामने हमने रखा, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट किन अवामिल को बुनियाद बनाकर आपसे एस्केलेशन डिमांड कर रही है और क्लाइंट किन अवामिल रीज़न्स की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं या एतराज़ात कर रहे हैं, उनके कंसर्न्स जेन्युइन हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से हम इस प्लेटफॉर्म से
ये गुजारिश करेंगे कि आपके इस प्रोजेक्ट के साथ हज़ारों लोगों का रोज़गार और उसके साथ साथ हज़ारों एंड यूज़र, क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स जो हैं वो एफिलिएटेड हैं और ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उभरता हुआ एक अच्छा प्रोजेक्ट है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। आप प्रोफेशनली जो जेन्युइन कंसर्न्स आपके सामने हमने रखे हैं, आप इसको देखिए, एड्रेस कीजिए और इसके हवाले से दादरसी कीजिए तमाम क्लाइंट्स की, क्योंकि ये आप ही नहीं करनी है और आप ही नहीं इनको एड्रेस करना है, जो कि प्रोफेशनली कैपिटल स्मार्ट सिटी के तमाम स्टेक होल्डर्स के मफाद में होने चाहिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह फोकस्ड और इसके साथ एफिलिएटेड हैं पिछले 3 सालों से, और हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के अलावा किसी और प्रोजेक्ट में डील नहीं करते और फोकस्ड हम इस प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है ये एक बेहतरीन इंडस्ट्री है और इसके ऊपर लोगों का जो ट्रस्ट है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। जो प्रोजेक्ट डेवलपर हैं उनको अपनी कमिटमेंट को ऑनर करना चाहिए, जो वादा किया है उसको पूरा करना चाहिए। और क्लाइंट से भी मैं कहूँगा कि जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी तमाम डायमेंशंस, उसकी फोरकास्टिंग, आपके बजट, आपके प्लान्स आपके जहन में होने चाहिए। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। किसी की बातों में आकर या किसी चीज़ से इंस्पायर हो कि अगर आपके पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है, सिर्फ 20-30% पे आप इन्वेस्टमेंट कर लें और बाद में साल कंपनी को पूछें ना, तो ये आपके लिए भी चीज़ अच्छी नहीं है और हम किसी स्टेज पे भी इसको इनकरेज नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडस्ट्री को ओन करते हैं, ईमानदारी के साथ इस इंडस्ट्री के साथ चल रहे हैं। आप लोगों ने हमसे कोई चीज़ परचेज़ की है, नहीं की, लेकिन हम इस इंडस्ट्री के साथ लॉयल हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो मुतासरीन हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके लिए आवाज़ उठाएं। तो हम आवाज़ उठाते हैं। इन लोगों के हज़ारों सब्सक्राइबर हैं आपके सामने, उनका भी एटीट्यूड है, हमारा भी एटीट्यूड है। तो आप डिफ़रेंस कीजिए। एक तो सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज़ कीजिए कि किन प्रोजेक्ट्स में आप अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जिन में आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान आपका अपना ही होगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से मैं गुजारिश करूँगा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स और क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यू नीड टू एड्रेस द इश्यूज़। इनको हल कीजिए, लोगों की दादरसी कीजिए, ताकि आपके प्रोजेक्ट के साथ लोगों का एतमाद मज़ीद बढ़े, क्योंकि ये $1 बिलियन प्रोजेक्ट है और इसके अंदर आने वाले दिनों में आप बिलियंस जनरेट कर सकते हैं। अभी आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर लिविंग लाने की ज़रूरत है और उसके लिए जितना आप लोगों को इंसेंटिव देंगे उतना ज़्यादा आपका जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब होगा और आने वाले दिनों में लोग बढ़ चढ़ कर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम आपके बाइतमाद लोग हैं। स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर्स पर आप रब्ता कीजिए। हम आपको आपके बजट, आपकी नीड्स, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेहतरीन ऑप्शंस शेयर करेंगे, ताकि आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए एक मज़बूत बुनियाद रख सकें। और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे हमारी वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।